अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें मेरे साथ एक बार सवाब के खातिर। सल्ले अला सुभान अल्लाह। और मेरा नाम तौकीर हफीज़ है। मेरे चैनल का नाम है मल्टीपर्पज़ चैनल। और आज मैं घर का बना हुआ शैम्पू बता रही हूँ, वो भी रीठा, सिकाकाई, आमला और ये मेथी दाना, ये सब से मैं आपको बताऊंगी। और उसका मेथड बहुत इजी है। और मेरी सिस्टर को 1 साल पहले टाइफाइड बिगड़ गया था, फिर वो सही हुआ तो बाल उसके झड़ गए और फिर थोड़े थोड़े से सफ़ेद होने लगे। तो फिर हम लोगों ने ये मेथड आजमाना शुरू किया और बहुत लंबे, घने और चमकदार हो गए। वो भी बाल भी आपको दिखाऊंगी। पहले ये आपको इसकी तैयारी बताती हूँ। तैयारी करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ये लोहे की कढ़ाई है तो ये तो मेथड बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जो आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये जो और ये मेथी दिख रही है, ये सब इसका मेथड है। ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। देख लें एक बार और, ये देखें, ये देख लें आंवला, ये हो गई सिकाकाई, ये हो गया रीठा और फिर ये मेथी दाना। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है और ये इंग्रेडिएंट्स के बगैर बन नहीं सकता। और मैं ये आपको लोहे की कढ़ाई इसलिए बता रही हूँ कि आप 24 आवर्स के लिए इसको पानी में भिगा कर रख दें और ये लोहे की कढ़ाई में करेंगे तो उससे ये कसेगा, यानी इसकी जो अंदर से कसाफत निकलेगी ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और उसके बाद आपको अगर ये चीज़ नहीं है तो आप ये देखें, लोहे की केलें होती हैं, आपको आराम से बाज़ार में मिल जाती। स्टील की नहीं इस्तेमाल करिएगा। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं होगी तो आप स्टील की कीलें इस्तेमाल ही कीजिएगा। लोहे की जो कीलें बाज़ार में आराम से मिल जाती हैं, वो 10-12 आप अल्मुनियम के बर्तन में डाल के आपको इसको 24 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ये मेथड बहुत इजी है और इससे ये होगा कि आपके बाल शाइनिंग, चमकदार, लंबे, घने, सिकरी और उसमें आपको खुश्की जिसे कहते हैं वो भी नहीं होगी। और सनबर्न जिसके अंदर एक बालों से गर्मी से बाल ख़राब हो जाते हैं और काले नहीं होते हैं, और वो सब का सलूशन है इसमें। और ये दिख रहे हैं ये सब जो मैंने बताया, मेथी दाना और रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये जितने भी मैंने आपको इसमें बताए हैं वो सारे ये इस तरह भी आप मिक्स करके पीस के भी रख सकते हैं। ये मेथड भी बताऊंगी और ये मेथड भी बताऊंगी। फिर उसके बाद मैंने इस तरह करके मैंने इस तरह तैयार किया। ये जैसे वाटर फॉर्म में तैयार कर लिया है। जो बहुत सी स्कूल गोइंग लड़कियां होती हैं वो लगाना नहीं चाहती, वो इसको स्प्रे करें आधे घंटे के लिए और फिर अपनी इसमें क्या कहते हैं बालों पे लगाकर आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर वॉश कर लें। तो उनके बाल हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर लें तो उनके बाल चमकदार, शाइनिंग और बहुत ही लॉन्ग हो जाएंगे। आप देखते जाएंगे। मैजिकल 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 ये जो है आपको बता रही हूँ मैं शैम्पू। और इसको आइए हम ऐसा करें। और इसको मैंने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली थी, जितनी भी थी आंवला, सिकाकाई, रीठा की। तो आप इसको भिगा दें। भिगाने के बाद इसको मैंने पकाया, चूल्हे पे पका लें और पकाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लें। फिर इसको हम मिक्सी या ब्लेंडर जो भी है आपके पास, उसमें आप इसको पीस लें। अगर पीस नहीं सकती तो अपने हाथ से बारीक मैश कर लें और मलमल के कपड़े से इसको छान लें। तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। चलिए आए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इसको मिक्सी की तरफ। तो इसको ब्लेंडर कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह ब्लेंडर करते हैं। तो आप इसको ब्लेंडर करते हैं तो देखें, ये आपको नज़र आ रही कढ़ाई को मैंने देखें इस तरह इसके सारे बीज निकाल लिए, मैश कर लिया बहुत हद तक। अगर नहीं हो रहा मैश तो इसको कोई मसला नहीं है, जितने हो जाए आप इसको छान लें। मैं अभी छान के नहीं बता रही हूँ, वो छान के मैंने निकाल लिया है। आप इस मिक्सी में ये देखें, ये जो है आप इसमें ब्लेंडर में आप इसको पूरा निकाल कर इसको ग्राइंड करेंगे। ब्लेंड करना बहुत ही आसान है, वो सभी को आता है। तो आप इसमें कर लें, करके आप ये शैम्पू बनाएंगे।
अब देखें, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट आप देखिएगा मैं इसमें निकाल लेती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त झाग दे रहा है। देखिए इसमें, देखिए आप, एक बिल्कुल सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और ये पेस्ट आपको बहुत ही, देखिए कितना ज़बरदस्त। अब ये लोहे की कढ़ाई का कमाल ये है कि इसमें कालापन ज़्यादा आएगा, जो आपके बालों के लिए बहुत है, जैसे जिंक उसका इफेक्ट होगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बना, इसलिए मैंने ये आपको शैम्पू दिखा रही हूँ। देखें शैम्पू की ये देखें थिकनेस, और इसके ये देखें आप, ये आप रख लें। और इसको मैं एक और मेथड, इसको आप ना, जैसे आपके जितने बाल की रिक्वायरमेंट है, इसको सबसे पहले वैसे आप इसको एक आइस क्यूब ट्रे होती है तो एक बड़ी वाली आती है, उसके हिसाब से अपने बाल में डिवाइड कर लें, या इस तरह की कटोरियाँ होती हैं उसमें आपने ये सेक्शन बना के इसको डिवाइड करके अपने फ्रीज़ कर लें। क्योंकि आप ज़्यादा अर्सा आप इसमें रखेंगे फ्रिज में तो आपका ख़राब होने का ख़तरा है। तो आप रख लेंगी और क्यूब बना के, और फिर आपको अगर इस्तेमाल करना है तो सुबह ही इसको निकाल के, ये आपको वाटर फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको आप अपने बाल पर अप्लाई कर लेंगी। ये दूसरा मेथड भी बताया। एक और मेथड आपको मैं बताती हूँ कि जो हमने ये बताया था ना पीसने का, ये देखें इसको हम ये देखें पीस के रख लें। और ये हमने जो शैम्पू पेस्ट बनाया है, ये देखें शैम्पू का जो पेस्ट बनाया है, इसी से आप इसको कर लें। ये देखें, ये इस तरह करके ये आप बालों पे भी लगा कर छोड़ देंगी। और अगर चाहें तो देखें, ये इसका बहुत आसान हल है कि आप इसको, इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें ना, अगर हम नारियल का तेल इस्तेमाल करती हैं तो नारियल का डाल लें। और अगर क्या कहते हैं, नारियल का और या सरसों का, जो भी आप तेल इस्तेमाल करती हैं वो डाल के सर में भी लगा के रात भर छोड़ दें और सुबह वॉश कर लें। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आपका ये हो जाएगी रेमेडी, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने ये दोनों रेमेडी इसलिए बताई। अब मैं आपको इसकी रेमेडी तो बता दी मैंने, तो अब आपको मैं इसका मेथड बताती हूँ किस तरह हम लगाएंगे। और वो भी मैं अपने एक मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, उन पर आपको दिखाती हूँ, उनके इफेक्ट दिखाती हूँ बालों का, आप देखिएगा। और मैं इस वाली जो मैंने ये देखें, इसको पहले आप शेक कर लीजिएगा। ये देखिए शेक करने के बाद इस तरह हो गया। अब मैं अब अपनी ये जो है मेरी सिस्टर के बाल दिखाती हूँ। पहले बाल की लाइन दिखा दूँ आपको। स्ट्रेस, ये देखिए स्ट्रेस, देखिए यहाँ से आप देखते जाएं। ये देखें मेरी सिस्टर की बालों की लाइन, देखें आप कितनी बढ़ गई, देखते जा रहे हैं ना व्यूअर्स। ये मैंने आपको दिखाया। और ये देखें घर की, ये देख घर की। अब मैं आपको इसमें शैम्पू करना बता रही हूँ, किस तरह हम इसमें शैम्पू करेंगे, और वो भी आपको बहुत आसान तरीके से। देखिए हमने स्प्रे किया ना, देखें स्प्रे आपको नज़र आ रहा है किस तरह स्प्रे हो रहा है। इस तरफ से दिखाऊँ आपको, ये देखें देखें इस तरह इसको हमें बालों में स्प्रे करते जाना। जिस तरह हम स्प्रे करेंगे, और इस तरह अगर आप खुद से कर सकते हैं, ये तो मैं आपको मेथड दिखा रही हूँ आसानी से कि हमने इस तरह किया करके इसको हम 10 से 15 मिनट इसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे बालों को। ये देखिए बालों को हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे, थोड़ा सा मर्ज करेंगे, देख रहे हैं मर्ज कर रही हूँ, मर्ज करके आप छोड़ दें। अब इस तरह से आप देखिए, ये देखिए आप ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, देखते जाएँ देखते जाएँ। मैं वाली कट करके वीडियो नहीं बना रही कि वो अच्छा नहीं लगता, कि उसमें बिल्कुल फेक दिखता है। ये देखें यहाँ पर आपका थोड़ा सा ब्रेक, यहाँ पर आप इसको थोड़ा पोंछ लें। और मैं हाथ से करके बता रही हूँ, कोई ग्लव्स नहीं लगा के बता रही हूँ। ये देखें इनके बाल कितने ज़बरदस्त बाल हो गए। तो आई होप आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी, और इस रेमेडी को आप ये देख लें आप। तो मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया कि किस तरह करना है और किस तरह का ये शैम्पू तैयार करना है। ये शैम्पू देखिए इस तरह का, देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। और मैंने वाला भी बता दिया। एक ही रेमेडी में 3 मेथड बता दिए हैं। तो उसे आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये शैम्पू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बड़े बूढ़े और लड़के भी बहुत गंजेर हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो आई होप पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।